इस कहानी के पार्ट 1 में आपने देखा था कि कैसे एक डिलीवरी बॉय अनजान जगह में फंस जाता है और सिर्फ उसके लिए समय कैसे 10 बजे रुक जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लेना। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। मैं अभी भी वहीं खड़ा था, उस रहस्यमयी जगह पर जहां सब कुछ असली होते हुए भी एक भ्रम जैसा लग रहा था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर अब भी वही समय, रात के 10 बजे, स्थिर था। क्या मैं किसी समय चक्र में फंस चुका था? क्या मैं अब इस दुनिया में था भी या नहीं? तुम अब वापस नहीं जा सकते। ये वही आवाज थी जो मैंने बेहोश होने से पहले सुनी थी। पर यह किसकी थी? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बाइक की ओर बढ़ा, पर मेरे पैर कांप रहे थे। आसपास का माहौल डरावना था। घना कोहरा अब और भी घना हो चुका था। दूर दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सड़क पर पड़ा मेरा हेलमेट अब भी अपनी जगह पर था। मैंने उसे उठाया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सब क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह दूर से ही मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी थीं, गहरी और खाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर कदम बढ़ाए। कौन हो तुम? मैंने आवाज दी। आदमी कुछ नहीं बोला। वह बस मेरी ओर देखता रहा। जब मैंने उसके और करीब जाने की कोशिश की तो वह पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे किसी और ही दिशा में ले जाना चाहता हो। मेरे कदम अनजाने में ही उसके पीछे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि हम सड़क से हटकर एक पुराने उजड़े हुए मकान के पास आ गए थे। मकान पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। छत का एक हिस्सा गिर चुका था। दीवारों पर सीलन थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह मकान वर्षों से वीरान पड़ा हो। क्या मैं यहां पहले भी आया हूं? मेरे दिमाग में यह सवाल घूमने लगा। मुझे यह जगह जानी पहचानी लग रही थी, पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैंने इसे कब देखा था। तभी वह आदमी रुक गया। उसने धीरे से अपने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर जाओ, उसने पहली बार कुछ कहा। उसकी आवाज ठंडी और खोखली थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मैंने दरवाजे की ओर देखा। वह आधा टूटा हुआ था और किसी पुरानी हवेली की तरह चरमराता हुआ हिल रहा था। मैं अंदर जाने में हिचकिचा रहा था, पर मेरे अंदर की जिज्ञासा मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था। मैं धीरे धीरे कदम रखता हुआ अंदर गया। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ सड़ रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर वह काम नहीं कर रही थी। तभी मकान के अंदर कहीं से एक धीमी सी आवाज आई। क्लिक, क्लिक, क्लिक। यह आवाज किसी घड़ी के चलने जैसी थी, पर यहां कोई घड़ी नहीं थी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। मैंने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। तुम वापस नहीं जा सकते। फिर वही आवाज आई। इस बार वह और भी करीब से आई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मैं इस मकान में अकेला था। मैंने सांसें थाम लीं और चारों ओर नजरें घुमाईं। कमरे की दीवारें फीकी पड़ चुकी थीं और जगह जगह खून के धब्बे थे। फर्श पर पुरानी धूल भरी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। तभी एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मैंने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। मेरा हर कदम उस पुरानी लकड़ी पर भारी पड़ रहा था, जिससे चरमराहट की आवाजें गूंजने लगी। एक कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था। वह बिना किसी हवा के ही आगे पीछे हो रहा था। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वह अब भी बंद थी। तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक दीवारों पर टंगे चित्र हिलने लगे। उनमें से एक तस्वीर में मैंने खुद को देखा। यह कैसे संभव था? मैंने वह तस्वीर करीब से देखी। उसमें मैं उसी पोशाक में था जो मैंने आज पहनी थी, और मेरे चेहरे पर डर के भाव थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह जगह कौन सी थी?
क्या मैं सच में यहां पहले आ चुका था? तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैंने डरते हुए पलट कर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जो मुझे बाहर मिला था, पर इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम समझ नहीं पाए ना? उसने धीरे से कहा। "क- कौन हो तुम? और मैं यहां क्या कर रहा हूं?" मेरी आवाज कांप रही थी। वह आदमी धीरे से मेरी ओर बढ़ा। उसकी चाल अजीब थी, जैसे कोई छाया सरक रही हो। तुम यहां से वापस नहीं जा सकते अर्जुन, क्योंकि तुम पहले भी यहां आ चुके हो, और हर बार यही होता है। मेरे दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। इसका क्या मतलब है? मैंने चीखते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें सच याद नहीं? तभी मेरे दिमाग में एक भयानक दृश्य उभरा। मैं इसी घर में था, लेकिन सालों पहले मेरे चारों ओर खून से सने लोग पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और वे सब मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मुझे याद आया, यह जगह, यह मकान और यह आदमी। मैं यहां पहले आ चुका था, लेकिन कैसे और क्यों? अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। मेरा सिर चकराने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरे का साम्राज्य और गहराता जा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरा सिर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। धीरे धीरे मेरी चेतना लौट रही थी। मुझे अब भी वह आदमी याद था, जिसकी मुस्कान मेरे दिमाग में जलती हुई तस्वीर की तरह छप चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा। कमरा अब भी वैसा ही था, अंधेरे और रहस्यमयी। लेकिन एक चीज बदल गई थी। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब आकृतियां उभर आई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें बनाया हो। वे सब किसी भाषा में कुछ कह रही थीं, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तुम्हें याद आ रहा है? वही डरावनी आवाज गूंजी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। वही आदमी अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा गहरी और खाली लग रही थीं। कौन हो तुम? और यह सब क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं मैं वो हूं जो तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। कौन सी सच्चाई? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने दीवार की ओर इशारा किया। अब उन आकृतियों का अर्थ मेरे सामने धीरे धीरे खुलने लगा। वे सब एक कहानी कह रही थीं। यह कहानी मेरी थी। तस्वीरों में जो कुछ दिख रहा था, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वहां मेरी ही छवि बनी हुई थी, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कुछ और लोग थे। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में जला दिया हो। और फिर मुझे याद आया, यह घर, यह जगह, मैंने इसे पहले भी देखा था। नहीं, सिर्फ देखा ही नहीं था, मैं यहां रह चुका था। मुझे झटके से याद आया कि मैं और मेरे कुछ दोस्त एक बार इसी सड़क से गुजर रहे थे। हम सब ने यहां रुकने की गलती कर दी थी। हमने इस घर को मजाक में भूतिया कहा था, और हमने सोचा था कि एक रात यहां बिताकर इस अफवाह को गलत साबित कर देंगे। लेकिन वह एक भयानक गलती थी। हमने घर में कदम रखा और कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन आधी रात को कुछ अजीब होने लगा। मेरे दोस्तों में से एक, रोहित, अचानक चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हमारी रूह कांप गई। जब हमने उसे देखा तो उसके हाथ पैर हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। हम सब उसे छुड़ाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जब हमने उसे उठाने की कोशिश की तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तुम यहां से भाग नहीं सकते, तुम यहां से भाग नहीं सकते। अचानक मेरी आंखों के सामने वही आदमी खड़ा हो गया, लेकिन इस बार मुझे उसकी पहचान का एहसास हो चुका था। लेकिन वह अब रोहित नहीं था। तुमने हमें यहां छोड़ दिया था अर्जुन। तुम अकेले भाग गए थे, लेकिन अब तुम यहां वापस आ गए हो, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज गूंजने लगी। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं इस जगह से कैसे बच सकता था? मुझे कुछ याद आया। एक बार किसी ने कहा था कि इस घर का रहस्य इसके तहखाने में छिपा है। वहां कुछ ऐसा था जो इस जगह की सारी शक्ति का स्रोत था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ
मेरा दिल तेज धड़क रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। मैंने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की तो वह अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देख मेरी सांसें थम गईं। वहां दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे और बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक काले रंग की किताब रखी थी। जैसे ही मैंने किताब को छूने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर वही आवाज गूंजने लगी, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। क्या अर्जुन इस घर से बाहर निकल पाएगा या फिर यह उसकी आखिरी रात होगी? जानने के लिए कमेंट करें और जैसे ही आपके कमेंट आने लगेंगे मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर आऊंगा।